साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के अंदर जो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है वो कहां पर आता है और किस पुराण के अंदर इसका वर्णन है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर टाइम ट्रेवल का वर्णन किया गया तो भारतीय लोगों ने ये बोला कि हमारे वेद शास्त्रों के अंदर पहले से ही है, तो कुछ लोगों ने इसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मेरी इससे जस्ट पहली वाली जो वीडियो थी जिसमें कि मैंने भगवान ब्रह्मा की आयु के बारे में बताया था, जो कि पृथ्वी पर मानव वर्ष और जो ब्रह्मलोक के जो ब्रह्म वर्ष हैं, भगवान ब्रह्मा की जो आयु होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने आपको बताया था उन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर था। आप ब्रह्मा की आयु और पृथ्वी पर मानवों की जो आयु है, लोगों की आयु है, आप उन दोनों को कैलकुलेट करके एक बार देख लें। आप उस वीडियो को एक बार देख लें। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो श्रीमद् भगवत महापुराण के 9वें स्कंद के अंदर वर्णन मिलता है कि एक राजा होते हैं, राजा काकुदमी करके। तो वो अपनी बेटी के लिए, जिसका नाम रेवती होता है, उसके लिए एक सूटेबल हस्बैंड तलाश करते हैं पूरी पृथ्वी पर। लेकिन उनको उसके लिए कोई भी लड़का, कोई भी वर नहीं मिलता। बहुत ढूंढने के बाद में अंत में वो परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद में वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करते हैं और उसके बाद में एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि जिन्होंने सृष्टि को रचा है, यानी कि भगवान ब्रह्मा, उनके पास जाकर के क्यों ना इस समस्या को रखा जाए और उनके द्वारा जो हमको समाधान प्राप्त होगा उस पर हम अमल करेंगे। और भगवान ब्रह्मा जिस भी लड़के के लिए बोलेंगे हम उससे अपनी पुत्री रेवती का विवाह कर देंगे। लेकिन जब काकुदमी अपनी पुत्री के साथ में ब्रह्मलोक को पहुंचते हैं, भगवान ब्रह्मा गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे और उस संगीत के अंदर इतने मंत्रमुग्ध थे कि उन्होंने काकुदमी और उनकी बेटी को बाहर द्वार पर ही रोकने के लिए बोल दिया। प्रतीक्षा बहुत देर तक करते रहे। जब संगीत का समापन हुआ तो राजा काकुदमी और रेवती दोनों भगवान ब्रह्मा के समीप गए। तो राजा बोले कि मैं मेरी पुत्री के लिए कोई सूटेबल हस्बैंड ढूंढ रहा हूं और अगर जो आप किसी वर को, किसी लड़के को जानते हो तो कृपा करके आप मुझे बताओ, क्योंकि मेरे अनुसार कोई भी अच्छा लड़का अभी तक नहीं मिला। तो भगवान ब्रह्मा बोलते हैं कि काकुदमी, तुझे पृथ्वी से यहाँ पर आए हुए कई युग बीत चुके हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक की टाइमिंग में और पृथ्वी लोक की टाइमिंग में बहुत ही ज्यादा अंतर है। 71 महायुग, फिर 4 महायुग, फिर कल्प, मनवंतर, इन सभी को आप मेरी पहली वाली वीडियोस में जान चुके हैं। तो जब राजा काकुदमी से बोला कि तुमको यहाँ पर आए हुए कई युग बीत चुके हैं, तुम्हारा जो साम्राज्य है पृथ्वी पर अब वो भी नष्ट हो चुका है और अब तुम्हारा वहाँ पर कोई भी युग नहीं है, ना ही तुम वहाँ पर अब राजा हो, तुम केवल ब्रह्मलोक में यहाँ पर आ चुके हो, तो तुमको समय का आभास नहीं हुआ। तब काकुदमी ने बोला कि इस समय जो भी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ लड़का हो, जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो पृथ्वी पर, आप मुझे वो बताएं, उसके साथ में मेरी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो भगवान ब्रह्मा बोले कि इस समय जो पृथ्वी पर युग चल रहा है उसके अंदर भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के भाई बलराम का जन्म हुआ है, जो कि शेष अवतार भी हैं। तो आप उनसे जाकर के अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। तो भगवान ब्रह्मा ने राजा काकुदमी से यह बोल दिया। उसके बाद जब राजा पृथ्वी पर आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम के साथ में अपनी पुत्री रेवती का विवाह कर दिया। तो साथियों, ये टाइम टेबल का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे भगवत पुराण के 9वें स्कंद के अंदर बहुत पहले ही दे दिया है। और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनके अंदर जो टाइम थ्योरी की कॉन्सेप्ट है और ये जो सब कुछ है ये हमारे पुराणों के अंदर बहुत पहले से ही है। इसके अलावा काकभूषुंडी की कथा में भी टाइम ट्रेवल का वर्णन आता है। बहुत सारी कथाएं हैं जिनके अंदर टाइम ट्रेवल का वर्णन आता है। भगवान ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष के लगभग होती है और उन 100 वर्ष में पृथ्वी के कई हजार मनवंतर बीत जाते हैं, कई हजार लाख दिव्य वर्ष होते हैं। इसको आप मेरी पहली वाली वीडियो से समझ सकते हैं, जिसमें कि मैंने माता सरस्वती के ऊपर वो वाली वीडियो बनाई है। धन्यवाद।